नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चनों को हल करेंगे। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन वन लाइनर लिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ से आने वाले एग्जाम में आपको 1-2 नंबर के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। दोस्तों, यह प्रश्न कई बच्चों में बार बार पूछा गया है। दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? दोस्तों, शरीर में खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। अगला है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? दोस्तों, क्षय रोग से। बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव करता है। अगला है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? दोस्तों, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों, एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। दोस्तों, यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? दोस्तों, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है तथा खाद्य पदार्थों का दोस्तों परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? दोस्तों, गाजर का रंग जो लाल होता है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगला है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? दोस्तों, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है तथा फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, माइकोलॉजी में कवकों का तथा फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? दोस्तों, हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। हरगोविंद खुराना ने। दोस्तों, अगला है, मनुष्य के द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य के द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या 23 होती है। दोस्तों, अगला है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, 46। एक मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 46 होती है। अगला है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। दोस्तों, मनुष्य में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों, पिता के द्वारा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी परीक्षा में 1-2 नंबर के प्रश्न अवश्य बनते हैं। अगला प्रश्न, अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? दोस्तों, अशुद्ध रक्त सिराओं में बहता है तथा शुद्ध रक्त दोस्तों धमनियों में बहता है। इसको भी आप ध्यान रखना। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है तथा दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यकृत को लीवर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? दोस्तों, रिलैक्सिन का। अगला है, पादप संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? दोस्तों, जल से। पादप संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? दोस्तों, क्लोरोफिल नामक पदार्थ किसमें उपस्थित होता है? पौधों की कोशिकाओं में।
अगला है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों सेरिब्रम के द्वारा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।